नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से भारत का पक्ष रखा। इस दौरान भारत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, किस किस से वार्ता हुई, स्टेटमेंट्स कौन कौन से निकल कर आए और वैश्विक कूटनीतिक रणनीति के संदर्भ में भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है, यही है आज के इस सेशन का विषय। और हम ब्यौरेवार इसका विश्लेषण करेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से तारीखों और आंकड़ों के साथ देंगे। वैसे इस सेशन को प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसमें जो जानकारियां हैं वो एक सामान्य नागरिक के लिए भी बहुत उपयोगी होंगी। शुरुआत रिवर्स तरीके से करते हैं, यानी प्रधानमंत्री की यात्रा के सबसे लेटेस्ट, सबसे नए ताजा घटनाक्रम, यानी उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। न्यूयॉर्क के 76वें सत्र में प्रधानमंत्री ने विचार रखे। आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी खतरनाक है। समुद्री सीमा का दुरुपयोग ना हो। दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि वो भारत में वैक्सीन बनाएं। भारत में दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली गई है, जिसे 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है, यह भी उन्होंने बताया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर भारतीय छात्रों द्वारा बनाए गए 75 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है, यह भी उन्होंने जानकारी दी इसी सत्र में। उन्होंने कहा कि स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखना होगा संयुक्त राष्ट्र को, और उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान चाणक्य को कोट करते हुए कहा कि जब किसी काम को सही समय पर नहीं किया जाता है तो उस काम की सफलता खुद ब खुद नाकाम हो जाती है। इस बहाने उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की। इसके अलावा भाषण के आखिर में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के एक वक्तव्य को भी कोट किया, जिसमें कहा गया था कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारे काम विश्व में शांति और सौहार्द लाने में सक्षम होंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। प्रधानमंत्री अब तक यूएनजीए में 5 बार भाषण दे चुके हैं, 4 बार वहां जाकर और 1 बार वर्चुअली। 2014 में पहली बार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 33 मिनट 45 सेकंड का संबोधन किया था। 2015 में प्रत्यक्ष रूप से 19 मिनट 13 सेकंड, 2019 में प्रत्यक्ष रूप से 16 मिनट 38 सेकंड और 2020 में वर्चुअल माध्यम से 21 मिनट का वक्तव्य दिया था। और इस बार प्रत्यक्ष रूप से वो गए और वहां करीब 22 मिनट 5 सेकंड वो बोले। आगे चलते हैं। इस बार वॉशिंगटन में क्वाड ग्रुप की वर्चुअल की बजाय इन पर्सन मीटिंग हुई, यानी आमने सामने बैठकर। आपको मालूम है कि क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। इससे पहले इन देशों की आपस में 12 मार्च को वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 3 कार्यकारी समूह बनाए गए। क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, जिसके तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारत में कोरोना के अमेरिकी टीके बनाए जाने हैं। क्वाड क्रिटिकल एंड इमरजेंसी वर्किंग ग्रुप, जिसकी जिम्मेदारी साझा हितों और मूल्यों के आधार पर अहम क्षेत्रों में डिजाइन, विकास, मानक तय करने और विविधता लाने के लिए काम करना होगा। और क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, जो इस क्षेत्र में पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में आपसी तालमेल के लिए काम करेगा। जानकारी के लिहाज से ये घोषणाएं बेहद अहम हैं।
इसके अलावा एक फेलोशिप भी शुरू की गई है जिसके तहत हर क्वाड देश से 25 छात्र, यानी 4 देश हैं तो कुल 100 छात्रों को अमेरिका की स्टेम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। वैसे क्वाड का अभी तक कोई चार्टर यानी घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं कि इस मीटिंग में चारों नेताओं ने क्या क्या बड़ी बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यह लोकतांत्रिक देशों का समूह है जिनके हित एक हैं। चारों देश इस समय एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, क्वाड ग्रुप से यह साबित होता है कि लोकतांत्रिक देश मिलकर कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी हिस्सा इस समय इंडो पैसिफिक से ज्यादा गतिशील नहीं है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने कहा, यह बैठक हमारे साझा संबंधों और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम मिलकर काम करते रहेंगे। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चारों क्वाड देश भारत प्रशांत क्षेत्र की मदद के लिए 2004 की सुनामी के बाद पहली बार मिले हैं। क्वाड एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की तरह काम करेगा। मुझे विश्वास है कि क्वाड में हमारा सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वैसे इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप 15 तारीख के वर्ल्ड व्यू के वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल इस बार किसी ने भी चीन का नाम नहीं लिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र का तो नाम लिया लेकिन चीन का नहीं। हालांकि इसके केंद्र में चीन ही है, यानी क्वाड का लक्ष्य ही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन। चीन की प्रतिक्रिया लें तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे किसी समूह को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। इससे पहले चीन क्वाड को शीत युद्ध मानसिकता वाला, एशियाई नाटो, छोटा मोटा गुट और पानी का बुलबुला तक कह चुका है। खैर, प्रधानमंत्री की यात्रा का अगला पड़ाव व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें कई नई बातें सामने आई। जो बाइडेन ने कहा, आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध अब और मजबूत होंगे। जबकि मोदी ने कहा, अमेरिका के विकास में भारत के टैलेंट यानी प्रतिभा की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका में ट्रस्टीशिप की भावना एक जैसी है और महात्मा गांधी हमेशा ट्रस्टीशिप के बारे में कहा करते थे। इसी दिन बाइडेन से पहले उनकी जूनियर यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी प्रधानमंत्री की वार्ता हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों ने लोकतंत्र, अफगानिस्तान व हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरों सहित साझा हित के कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत पर जोर दिया और इसके साथ ही भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प भी जताया। दोनों ने भारत और अमेरिका को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। ये वार्ता 2 वजहों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। दूसरा, उन्होंने बैठक के दौरान सुमोटो यानी स्वयं संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और कहा कि वो लगातार आतंकवाद का संरक्षण कर रहा है। 2 और द्विपक्षीय वार्ता हुई। पहली जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ,
जिसमें अफगानिस्तान समेत वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई गई। रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई। आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और P2P से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों में बातचीत हुई। भारत ने जापान के साथ मैन्युफैक्चरिंग, MSME और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को समय से पूरा करने पर भी प्रतिबद्धता जताई गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक एवं पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट और बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। एक बार दोहरा दूं कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भारत, अमेरिका और जापान के साथ शामिल है। इससे पहले यानी करीब एक हफ्ते पहले ही दोनों ने फोन पर बात की थी। ऐसा तब हुआ था जब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस नाम के गठजोड़ की घोषणा की थी। इसी महीने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 मीटिंग से निकले निष्कर्षों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना जरूरी भी था। पिछले साल दोनों नेताओं के बीच जून में वर्चुअल बैठक हुई थी। अमेरिका यात्रा की शुरुआत में भारतीय प्रधानमंत्री ग्लोबल कंपनियों के CEO से भी मिले और उन्हें भारत में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं के बारे में बताते हुए निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रोत्साहित किया। इनमें सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के CEO शांतनु नारायण और रक्षा उपकरण निर्माता जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल भी थे, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। सेमीकंडक्टर और वायरलेस प्रौद्योगिकी के निर्माता क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो एमोन, अक्षय ऊर्जा फर्म फर्स्ट सोलर के CEO मार्क विडमर और निवेश प्रबंधन कंपनी ब्लैकस्टोन के CEO स्टीफन स्वार्जमैन भी शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी जानकारी में बढ़ोतरी करेंगे। साल 2021 में 6 महीने के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा विदेशी दौरा था। इससे पहले वो मार्च में बांग्लादेश गए थे। 2014 से अब तक वो 6 बार अमेरिका जा चुके हैं। इस बार प्रधानमंत्री के साथ गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल भी शामिल थे। UNGA का 76वां अधिवेशन अभी जारी है और अब तक करीब 100 देशों के प्रमुखों ने प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया है, जबकि बाकियों ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजे हैं। यही लें कि जैसे पीएम मोदी खुद पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का रिकॉर्डेड भाषण सुनाया गया। हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने साथ 157 कलाकृतियां और पुरावशेष लाए हैं जो कई शताब्दी पुरानी हैं और जिन्हें तस्करी करके अमेरिका ले जाया गया था। इसे अमेरिका ने सौंप दिया है और एक तरह से भारतीय खजाने की घर वापसी भी इसे कहा जा सकता है। पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा का पूरा निचोड़ रखने की कोशिश की है, जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं, आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, लाभदायक सिद्ध होंगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए समसामयिक विषय मुद्दे के साथ। धन्यवाद।